हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ लीनियर क्यू। लीनियर क्यू क्या होता है। इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज़ अ क्यू, ऑपरेशंस ऑन क्यू, एप्लीकेशन ऑफ क्यू, कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइप्स ऑफ क्यू। जो टाइप्स ऑफ क्यू का जो पहले क्यू का जो टाइप है लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू। पहला जो इसका टाइप है लीनियर क्यू, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लीनियर क्यू क्या होता है। लीनियर क्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरे का यूज़ करके, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अ क्यू विच आर ऑल रिप्रेजेंटेड यूजिंग एरे इज सेट टू बी अ लीनियर क्यू, ठीक है। ओनली फाइनाइट अमाउंट ऑफ एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड इनटू लीनियर क्यू। जो लीनियर क्यू में जो हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं वो फाइनाइट अमाउंट होना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो केवल फाइनाइट अमाउंट ऑफ एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं लीनियर क्यू में, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। इन लीनियर क्यू एन इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड वाइल डिलीशन अकर फ्रॉम अनदर एंड, ठीक है। The end which is insertion takes place is known as rear end, and the end at which the deletion take place is known as a front end. It strictly follow the FIFO rules। मतलब ये FIFO रूल को फॉलो करता है। FIFO का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जैसे कि मैंने क्यू में भी बताया था। अगर इसके फिगर को मैं कहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे जो इसमें ये कहना क्या चाहता है, इंसर्शन टेक्स प्लेस एज नोन एज इंसर्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज अ रियर एंड। मतलब जो हम रियर एंड से हम क्या करते हैं, क्यू में क्या करते हैं, हम एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से जो इसके रियर से हम एलिमेंट को क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, और जो फ्रंट से हम एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं। तो ये क्यू का तो ये बेसिक डेफिनेशंस होता है, इसका बेसिक्स ऑपरेशंस होता है कि हम इसको रेयर से क्या करते हैं, हम एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं और फ्रंट से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं। और यह भी लीनियर क्यू में भी सेम होता है। ये स्ट्रिक्टली फीफो रूल को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप रेलवे पैसेंजर, मतलब आप रेलवे टिकट परचेस करने के लिए आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो वहाँ पे एक समझ लो एक काउंटर है और वहाँ पे 3 लाइनें लगी हैं। तो समझ लो पहले लाइन पे जो भी लोग थे, ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन लगी है, बट पहले काउंटर पे हमारा समझ लो यहाँ पे काउंटर है, यहाँ से हमको टिकट मिल रहा है, ठीक है। तो एक काउंटर पे सिर्फ उस वहाँ पे पुलिस वाला बोल रहा है सिर्फ एक ही लाइन अलाउ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग लगे हुए हैं और जो काउंटर है वो तो सही है, तो वहाँ से तो वो लोग टिकट ले लेंगे। जो यहाँ के जो 3 लाइनें हैं ये सब पीछे से हट के यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इनके पीछे जाएंगे। तो यही लीनियर क्यू में भी होता है, ठीक है। ये भी हट के यहाँ से इसके पीछे जाएंगे, ठीक है, तब ये इनको टिकट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है अ लाइन ऑफ पैसेंजर वेटिंग टू बाई अ टिकट एट अ रिजर्वेशन काउंटर, ईच न्यू पैसेंजर गेट्स इन अ लाइन एट अ रियर, ठीक है, टू द पैसेंजर एट द फ्रंट ऑफ द लाइन्स आर रिजर्व, ठीक है। जो फ्रंट लाइन होती है वो रिजर्व होती है, और रियर मतलब वहाँ से जाके वो बाकी के पैसेंजर्स लाइन में मिल जाएंगे, ठीक है। अ लीनियर क्यू कैन बी फाउंड in a time sharing computer system where many users share the system simultaneously। मतलब हमारा जो लीनियर क्यू होता है वो टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम में फाइंड किया जाता है। मतलब इसको टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम को बनाने में हम लीनियर क्यू का यूज़ करते हैं, क्योंकि टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम में का एक फीचर होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट जो हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे सारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर 30 मिनट का है तो अगर 1 बजे का पेपर है ना, तो 1 बजे से ही हमारा वो मतलब जो टर्मिनल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे हम एग्ज़ाम देना एक ही टाइम पे वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, सब लोग एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल लोग साइमल्टेनियसली एक साथ सेम रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे लीनियर क्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे देखो, द एबव फिगर सो दैट द एलिमेंट आर इंसर्टेड फ्रॉम द रेयर एंड। मतलब हमारा जो एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है वो रेयर से हो रहा है, ठीक है। रेयर एंड से हम एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं। आप देखो यहाँ पे जो इन क्यू होता है वो जो इंसर्ट हो रहा है वो रेयर एंड से ही हो रहा है, ठीक है। तो रेयर एंड एंड वी इंसर्ट मोर एलिमेंट इन अ क्यू, ठीक है।
then the rare value get incremented ऑन एवरी इंसर्शन। मतलब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले रेयर से हम वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना। तो रेयर से पहले 20 आया, मतलब पहले तो हमारा 10 आया होगा, फिर 20, फिर 30। तो रेयर से हो रहा है ना, यहाँ पे 10, पहले तो 10 आया होगा, 20 आएगा, 30। अब डिलीट हम कहाँ से करेंगे, फ्रंट से। अगर डिलीट करेंगे तो सबसे पहले 10 डिलीट होगा, फिर 20 डिलीट होगा, फिर 30 डिलीट होगा, ठीक है। तो ये एक क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, आगे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, यहाँ पे इफ़ वी वांट टू शो द डिलीशन देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मतलब हमने यहाँ फ्रंट से एक को डिलीट कर दिया तो ये स्पेस हमारी क्या हो गई, खाली हो गई, ठीक है। और फिर यहाँ पे 20 आ गया, हेडर 20 पे चला गया, फिर यहाँ पे ये 20 डिलीट हो जाएगा तो ये फ्रंट का हेडर 30 पे चला जाएगा, 30 डिलीट हो जाएगा तो ये क्या होगा, मेरा पूरा एम्प्टी हो जाएगा। तो इसके बाद हम कोई भी इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे सारे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो in above figure we can observe that the front pointer points the next element and the element which was previously pointed by the front pointer was deleted। मतलब यहाँ पे जो प्रीवियसली जो फ्रंट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा था वो डिलीट हो गया, फिर ये 20 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ, मतलब इसका ड्रॉबैक क्या है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, सॉरी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं, लीनियर क्यू का, ओके। लीनियर क्यू का ड्रॉबैक क्या है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ लीनियर क्यू इज़ दैट इंसर्शन इज डन ओनली फ्रॉम द रेयर एंड। मतलब यहाँ से हम केवल रेयर एंड से ही क्या कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, ठीक है। यही रेयर एंड से ही हम एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। एक ही एंड से हम एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं, इसका जो मेजर ड्रॉबैक है, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट 3 एलिमेंट आर डिलीटेड, मतलब ये तीनों एलिमेंट डिलीट हो जाता है, डिलीटेड फ्रॉम अ क्यू, वी कैन नॉट इंसर्ट मोर एलिमेंट इवन थॉट द स्पेस इज़ अवेलेबल इन अ लीनियर क्यू। मतलब अगर तीनों एलिमेंट हमारा डिलीट हो गया ना तो हम कोई भी इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास स्पेस भी है तब पर भी हम कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लीनियर क्यू का, ठीक है। इन दिस केस द लीनियर क्यू शो एज ओवरफ्लो कंडीशन। मतलब अगर सारा एलिमेंट हमारा डिलीट हो गया है तो हमारा फिर से हम अगर एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं तो इंसर्ट नहीं होगा, वो हमारा ओवरफ्लो का कंडीशन अकर करेगा, ठीक है। ओवरफ्लो कंडीशन एज द रियर इज पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। मतलब वो कहेगा कि लास्ट एलिमेंट, वो एलिमेंट सब कुछ डिलीट हो चुका है। और अगर हम फिर से एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे तो ओवरफ्लो कंडीशन का अकर करेगा। मतलब हमारा लीनियर क्यू का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो लीनियर क्यू इज इंसर्टन ओनली फ्रॉम द रेयर इंड। मतलब हम रेयर इंड से ही केवल हम इंसर्शन कर सकते हैं। इफ़ द फर्स्ट 3 एलिमेंट आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू वी कैन, अगर हमारा तीनों एलिमेंट डिलीट हो जाता है क्यू से तो हम कोई भी इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। वी कैन सो वी कैन नॉट इंसर्ट मोर एलिमेंट इवन थ्रू द स्पेस अवेलेबल। अगर हमारे पास स्पेस भी अवेलेबल है तब पर भी हम कोई भी एलिमेंट उस लीनियर क्यू में हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। और हमारा मतलब इस केस में क्या होगा, ओवरफ्लो कंडीशन अकर करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड टाइप सर्कुलर क्यू के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। सर्कुलर क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कुछ भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।